पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य में कर्मचारियों की ओर से जल्द ही सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 को चुनौती दी जाएगी और इसके लिए अनुबंध के कर्मचारियों ने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर ये रणनीति बना ली है। इसका खाका तैयार कर लिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं उनके वित्तीय लाभों को लेकर सरकार ने एक विधेयक पारित किया और उस विधेयक के आधार पर अब हिमाचल प्रदेश के किसी भी अनुबंध कर्मचारी को उसकी वरिष्ठता, उसकी वित्तीय लाभों के लिए उसका अनुबंध कार्यकाल, उसकी सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके चलते अब तमाम वे कर्मचारी जो इस सरकार के नए संशोधित बिल से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा की है और इस चर्चा के अनुसार यह कहा गया कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज वाले कर्मचारी अपनी तमाम जो हाई कोर्ट से आदेश पारित हुए हैं जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों को उनकी ज्वाइनिंग डेट से वरिष्ठता दी जाए, इसके साथ साथ उन्हें दूसरे तमाम वित्तीय लाभ भी दिए जाए। अब यह कहा गया अधिवक्ताओं के द्वारा कि अब सरकार अगर डिपार्टमेंट इन फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे हैं, तो कंटेम्प्ट का केस लेकर आए और कंटेम्प्ट के केस में जब सरकार यह जवाब दायर करेगी कि राज्य सरकार ने इस नियम के लिए बिल को मंजूरी प्रदान की है, बिल को संशोधित कर दिया और इसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद अनुबंध सेवाओं पर आए किसी भी राज्य के कर्मचारी को उसके कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड की तमाम जो सुविधा है, चाहे वित्तीय लाभ है, चाहे वरिष्ठता है, वह नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर फिर बाद में जब यह सरकार कोर्ट में यह पक्ष रख देगी, उसी लाइन के आधार पर उस एक्ट को, उस संशोधित विधेयक को चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि अब अनुबंध कर्मचारी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं ताकि इस बिल को लेकर अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वह जाने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अनुबंध कर्मचारियों का कहना है कि जब वे सरकारी सेवाओं में आए, उनका अनुबंध कार्यकाल था, तो उस पीरियड को सरकार कैसे, उस समय अवधि को सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकती है, क्योंकि अनुबंध सेवा काल को इसमें अगर नहीं जोड़ा जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। इसका एक्ट आ चुका है, लेकिन अब कर्मचारियों का एक दर्द जो साफ दिख रहा है उसमें यह है कि 2003 के बाद कई कर्मचारी 10 साल के बाद नियमित हुए, कई 8 साल के बाद नियमित हुए, 7, 6, 5, 4 और 2 साल। और यह भी कहा गया कि अगर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती, 5 साल का क्राइटेरिया रखती, तो सरकार के संशोधित विधेयक को अडॉप्ट भी किया जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से अब उन तमाम कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है जिनकी 10-10 साल की सेवाएं देने के बाद वे नियमित हुए हैं, इतना ही नहीं, आगे चलकर इस बिल के मुताबिक तमाम उन कर्मचारियों से रिकवरी भी की जाएगी और इसके अलावा उन तमाम कर्मचारियों को डिमोट भी होना पड़ेगा जिन्हें अनुबंध सेवा का लाभ देकर पहले सीनियोरिटी दी जा चुकी है, पदोन्नत किया जा चुका है। अब यह बड़ा खतरा, इसके चलते अधिवक्ताओं की शरण में अनुबंध कर्मचारी पहुंचे और इसी पर उनको जो एक लीगल राय मिली उसमें यह कहा गया कि पहले सरकार को हाई कोर्ट में यह पक्ष रखने दो कि हमने बिल को अमेंड कर दिया है और अमेंडमेंट बिल के अनुसार, संशोधित विधेयक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किसी भी कर्मचारी का जो 2003 के बाद अनुबंध सेवाओं में आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, उसकी वरिष्ठता या वित्तीय लाभों के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर हाई कोर्ट में भी यह मामला चला। हाई कोर्ट की न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता तथा वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर ही तय होगी, अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसकी वजह से अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को वापस लिया गया। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ताओं को नए सिरे से याचिकाओं को दायर करने की स्वतंत्रता दी है। अदालत में अनुबंध सेवा काल की वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और वित्तीय लाभ से जुड़ी सैकड़ों याचिकाएं विचाराधीन है, लेकिन अब इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से अनुबंध कर्मचारियों ने कमर कस ली है और लगातार, चूंकि कोर्ट लंबे समय से बंद थे, कोर्ट एक बार फिर खुल गए हैं, हाई कोर्ट खुल गया है और जल्द ही हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों की जो एक एसोसिएशन है सामूहिक रूप से इस विधेयक को चैलेंज करने के मूड में, इसलिए लगातार अधिवक्ताओं से वार्ता का दौर चल रहा है।
हिमाचल प्रदेश में जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईएफएस अधिकारी हैं और जितने राज्य सरकार के एचओडी हैं, यानी कि जो उच्च अधिकारी हैं, उनके लिए कार्मिक विभाग की तरफ से सख्त एक चिट्ठी जारी हुई है। और ये चिट्ठी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद जारी हुई है, क्योंकि आमतौर पर माना गया है कि हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही, हिमाचल प्रदेश के विभागाध्यक्ष अपनी छुट्टी से 2 दिन पहले सरकार को सूचित करते हैं कि वह छुट्टी पर जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया था कि जितने भी उच्च प्रशासनिक सचिव हैं, अगर वे छुट्टी पर जाएंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें भी सूचित करेंगे। हालांकि उनकी छुट्टी का प्रोरोगेटिव चीफ सेक्रेटरी के पास रहता, लेकिन अब स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद आज कार्मिक विभाग ने यह चिट्ठी निकाली है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं और विभागाध्यक्ष हैं, वे छुट्टी पर जाने से 15 दिन पहले अपनी सूचना सरकार को देंगे कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, ताकि ऐन मौके पर वे भाग ना जाएं, कहीं चले ना जाएं, एक छुट्टी की एप्लीकेशन देकर चले ना जाएं। क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे कोई भी कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर 15 दिन पहले किसी आईएएस अफसर की, किसी ब्यूरोक्रेट की, किसी एचओडी की सूचना मिल जाती है तो सरकार उस सीट पर किसी दूसरे अधिकारी को तैनात कर कामकाज को प्रभावित नहीं होने देगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की 3 मार्च से छुट्टियों पर रोक लगा दी है। 3 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हिमाचल प्रदेश के किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। जिन्हें पहले छुट्टियां दी गई थी, उनकी छुट्टियों को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि बजट सत्र महत्वपूर्ण है। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर तैनात रहें, ताकि विधानसभा की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए, दिक्कत ना आए। और साथ में यह कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई आपात स्थिति है, किसी को अगर इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो फिर बड़े स्तर पर छुट्टी लेनी होगी। लेकिन रूटीन की छुट्टियां 3 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से सभी विभागों में रद्द कर दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की कमी इसी वर्ष दूर हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने 693 स्कूलों के अध्यापकों के युक्तिकरण को लेकर पूरी तरह से फैसला ले लिया है। और एलिमेंट्री एजुकेशन की फाइल आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भेज दी और इसमें 125 स्कूलों के जेबीटी को शिफ्ट करने का प्रपोजल है, 449 टीजीटी को बदलने का इसमें प्रस्ताव है और 53 C&B टीचर्स स्कूलों के टीचर्स बदले जाने हैं। हायर एजुकेशन ने भी युक्तिकरण के आदेश को पूरी तरह से लागू कर दिया है और हिमाचल प्रदेश के 66 स्कूलों के साइंस स्ट्रीम के 201 प्रवक्ताओं को शिफ्ट कर दिया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। बाकायदा इसके आज आदेश भी जारी हो गए। इन सभी स्कूलों में 0 एनरोलमेंट थी। इसके चलते स्कूलों से विज्ञान साइंस स्ट्रीम के इन प्रवक्ताओं को बदलने के बाद संबंधित विषयों को भी समाप्त कर दिया। यानी कि इन 66 स्कूलों में जहां छात्रों की संख्या 0 थी, वहां पर साइंस स्ट्रीम, चाहे वो मेडिकल था, नॉन मेडिकल था, सभी प्रकार के विषयों को भी समाप्त करके 201 प्रवक्ताओं को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया। और एलिमेंट्री एजुकेशन के भी मिला दिया जाए तो कुल 653 स्कूल हैं जिनके टीचर्स को ट्रांसफर करने की कवायद यहां पर सरकार ने शुरू कर दी है, जिसमें हायर एजुकेशन के 66 स्कूलों के 201 प्रवक्ता आज बदल दिए हैं, जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन की फाइल शिक्षा मंत्री को भेज दी है। और माना जा रहा है कि शिक्षा मंत्री आज इस फाइल को या कल तक इस फाइल को अप्रूव कर एलिमेंट्री एजुकेशन कोहली साहब को भेज सकते हैं और इस आधार पर ये ट्रांसफर आदेश भी जारी हो सकते हैं। सरकार के बाद अब राज्यपाल के पास बेरोजगार शास्त्री संघ पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शास्त्री संघ के प्रदेशाध्यक्ष लेखराज शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बावजूद शिक्षा विभाग ने नए नियम थोपकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश में शास्त्री की भर्ती पुराने नियमों के साथ होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों को अनदेखा कर हिमाचल प्रदेश में शास्त्री भर्ती के नए रूल्स बना दिए, लागू कर दिए और जिसमें बीएड की शर्त को अनिवार्य कर दिया और साथ में इसमें एमए बीए भी पात्र बना दिए। यहाँ पर लेखराज शर्मा ने कहा कि सरकार के ये रूल पूरी तरह से नियमों के खिलाफ हैं और इसमें बड़े स्तर पर सरकार को पहली बात इससे एमए बीए को बाहर करना होगा और दूसरा
इसमें जिस प्रकार से बीएड को अनिवार्य किया गया है उसे भी हटाना होगा। और तीसरा, शास्त्री पद नाम रखना होगा, इसमें शास्त्री के साथ टीजीटी को शब्द को हटाना होगा। उन्होंने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में यह भी कहा कि अगर ऐसा सरकार ने नहीं किया तो हिमाचल प्रदेश में संस्कृत की परंपरा समाप्त हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश के संस्कृत के कॉलेज बंद हो जाएंगे, ये पद्धति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बुरा फैसला होगा। इसके चलते लेखराज शर्मा ने कहा कि अब भी सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और हिमाचल प्रदेश में शास्त्री भर्ती, जो कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी कतार है, बेरोजगार भर्ती के लिए शास्त्री भर्ती को पुराने नियमों के साथ किया जाए। चूंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया, इसके चलते शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर हमने फिलहाल रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन शास्त्री बेरोजगारों ने कहा है कि राज्यपाल से आग्रह किया है कि इसे गजट में प्रकाशित किया जाए और पुरानी भर्ती के अनुरूप ही हिमाचल प्रदेश में शास्त्री पदों के लिए भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकुंभ हमारी संस्कृति का परिचायक है, आस्था का एक स्तंभ है। उन्होंने कहा कि हमें परिवार के साथ इस पवित्र स्नान करने का मौका मिला जिससे पूरा परिवार बेहद खुश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश की संस्कृति और हिंदुत्व पहले से विख्यात है, ये आज नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने कहा कि ये केवल कुंभ के कारण नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी प्राचीन है कि पूरा विश्व जगत इसका लोहा मानता। उन्होंने ये भी कहा, इतिहास के पन्ने पलटकर देखोगे तो जानोगे कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार पहले से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में विख्यात है। सीएम सुक्खू आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से प्रयागराज पहुंचे और उसके बाद करीब 3:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री प्रयागराज के घाट से एयरपोर्ट पर पहुंचे और करीब 4:30 बजे उन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ी। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं, आज उनका दिल्ली में नाइट हॉल्ट होगा। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देर शाम तक चंडीगढ़ आ जाएं, लेकिन अभी भी यह स्पष्टता नहीं हो पाई है कि सीएम वहां दिल्ली में रुकेंगे या चंडीगढ़ आ जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब मंडी भी जाना है। मंडी 27 तारीख को उनका कार्यक्रम है, महाशिवरात्रि का आयोजन है और उनके वापस आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री सीधे मंडी जाते हैं या पहले शिमला होते हुए चंडी वापस जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पटवार सर्कल दफ्तर को लेकर जिस प्रकार से कामकाज को प्रभावित करने का पिछले कल हिमाचल प्रदेश के तमाम पटवारी कानूनगों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया था और संघ की तरफ से कहा गया कि हम 25 और 26 को जाहिर तौर पर शिवरात्रि की छुट्टी है। पटवारी कानूनगो संघ ने कहा कि 25 और 27 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 28 फरवरी से अनिश्चित काल पेन डाउन स्ट्राइक पर चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद हिमाचल प्रदेश के जितने पटवार कानूनगो सर्कल है वहाँ का कामकाज प्रभावित होगा और इसका सीधा नुकसान आम जनता को होगा। लेकिन इसे लेकर साफ तरीके से देखा जाए तो स्टेट कार्डर करने के फैसले से पटवारी कानूनगो नाराज हैं। संघ ने कहा कि अब हम सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 प्रकार की सेवाएं, ये भी दावा किया कि आज पूरी तरह से ठप रही। और इस पूरे मामले को लेकर जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर डेलिब्रेटरी किया गया है, पूरे विवेक के साथ किया गया है, सोच समझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि पटवारी कानूनगो संघ से कई दौर की बैठकें हुई, कई दौर की वार्ता हुई और पूरी तरह से उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। आज मंत्री ने कहा कि ये फैसला जनहित में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी पटवारी हैं उन्हें पूरे प्रदेश में कहीं भी उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए। इसमें न केवल आम जनता का हित है बल्कि पटवारी कानूनगो का भी हित जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि कई पटवारी एक से दूसरे जिला जाना चाहते हैं, उनकी अपनी कोई परेशानी, अपनी निजी कोई कारण है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कार्डर होने के चलते उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। अगर कर देते थे उनकी सीनियरिटी लैप्स हो जाती थी, वो सबसे नीचे आ जाते थे। इसके अलावा एक्सपोजर होना चाहिए पटवारी कानूनगो को, दूसरे जगह जाकर उन्हें काम का अनुभव होना चाहिए। साथ में राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि आज की तारीख में चाहे पुलिस है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, चाहे
जेबीटी है, कोई भी आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में अधिकतर जितने भी कर्मचारी हैं उनका स्टेट कार्डर कर दिया है। जिनका नहीं हुआ आगे चलकर उनका भी हो जाएगा। ऐसे में पटवारी कानूनगो को कोई स्टेट कार्डर करने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वह वार्ता के लिए हर समय तैयार हैं और पहले भी पटवारी कानूनगो से मिले हैं। अगर पटवारी कानूनगो संघ उनसे मिलना चाहता तो सरकार के दरवाजे हर समय खुले हैं। और साथ में मंत्री ने इशारों में यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर उन्होंने नियम तोड़ा यानी कि हड़ताल पर गए तो सरकार कार्रवाई भी करेगी। यानी सरकार पूरी तरह से इस सांकेतिक हड़ताल के बाद एक्शन मोड पे है। और मंत्री ने इशारों में स्पष्ट कर दिया कि अगर नियम तोड़ा, किसी तरह के नियमों के खिलाफ पटवारी कानून को गए तो सरकार कार्रवाई करने से हिचकिचाएगी नहीं। बहरहाल एसीएस ओंकार शर्मा भी कुंभ में स्नान के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्नान के बाद वापस दिल्ली लौट आए हैं। और अब ये पटवारी कानूनगो का मसला माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन के बाद स्पष्ट होगा। जब मुख्यमंत्री भी शिमला लौट आएंगे, एसीएस भी शिमला लौट आएंगे, उसके बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो स्टेट कार्डर वाला मसला, क्या राज्य सरकार उनके कोटे की डिमांड को मान लेती है या दूसरी बड़े स्तर पर जो डिमांड है जिसमें पटवारी की परीक्षा का डिपार्टमेंटल एग्जाम का एक मसला है, साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है और साथ में उनकी सेटलमेंट ट्रेनिंग का मसला, इन तमाम डिमांड्स को क्या सरकार मान लेती है या बिना माने ही स्टेट कार्डर को सख्ती से इंप्लीमेंट कर देती है मुख्यमंत्री, और एसीएस रेवेन्यू के शिमला लौटने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हिमाचल प्रदेश के राजस्व अदालतों में चलने वाले अर्ध न्यायिक मामले भी अब निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने होंगे। इंतकाल, तकसीम और बंदोबस्त सहित अन्य राजस्व मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए अब रूल्स अमेंड किए जा रहे हैं, रूल्स बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी ने इस पर काम करने शुरू कर दिया है। मार्च महीने के अंत तक ये रूल्स फाइनल कर दिए जाएंगे, इन्हें नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। राजस्व अदालतों में अब लेट लतीफ़ी से काम नहीं चलेगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों के निपटारे के लिए सरकार के ये सख्त कानून अप्रैल महीने से लागू हो जाएंगे। अब तक राजस्व अदालतों का काम हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1992 के नियमों के तहत होता था। भू राजस्व अधिनियम में संशोधन के बाद अब नए सिरे से नियम बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्धारित समय पर मामले नहीं निपटने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को इसका कारण बताओ और नोटिस जारी कर इसका जवाब देना होगा। लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। उनकी एसीआर में भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। मौजूदा समय में निशानदेही के लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया। तकसीम के लिए प्रारंभिक 6 महीने और बाद में अनुमति के आधार पर 3 महीने और दिए जा सकते हैं। यानी कि अतिरिक्त समय के साथ कुल 9 महीने में स्वामित्व में बदलाव इंतकाल के लिए एक समय तय कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब विधायक सड़क व भवनों के निर्माण के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति की एवज में एनपीबी और वनीकरण की क्षतिपूर्ति के लिए बजट का भुगतान खुद विधायक करेंगे। इस प्रावधान से सभी विधायकों को अवगत करवा दिया गया है। अब विधायक सड़कों व भवनों के निर्माण के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति की एवज में एनपीबी और वनीकरण की क्षतिपूर्ति के बजट का भुगतान खुद अपनी विधायक निधि से करेंगे। यानी छोटी परियोजनाओं का एनपीबी विधायक खुद जमा करवाएंगे। इससे सरकारी विभागों पर दबाव कम हो जाएगा। आमतौर पर यह भुगतान कंसर्न डिपार्टमेंट को करना होता है। प्रदेश में सड़क और अन्य विकास योजनाओं के अधर में फंसने के चलते यह निर्णय वित्त विभाग की तरफ से लिया गया है। हालांकि इस निधि के तहत हर विधायक को एक वित्तीय वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे में बड़ी परियोजनाओं के लिए इस क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। इस राशि के समय पर जमा न होने से सड़कों और अन्य आधारभूत ढांचे के कई प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। बजट का प्रावधान वक्त रहते न होने से ऐसा हो रहा है। इस संबंध में प्रधान सचिव योजना दिवेश कुमार ने सभी डिप्टी कमिश्नर को यह डायरेक्शन जारी कर दी है। इस प्रावधान से सभी विधायकों को भी अवगत करवा दिया है कि इन्हें अब एनपीपी नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि अपनी विधायक निधि से जमा करवानी होगी।
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपनी टैक्सी इनोवा टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है। किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी ये लागू नहीं होगी। आईजीएमसी अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी यहां पर पूरी तरह से छूट रहेगी। जारी अधिसूचना के अनुसार 4 किलोमीटर तक का सफर करने वाले अब आम नागरिकों को 30 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले 4 किलोमीटर तक के सफर के 20 रुपए वसूल किए जाते थे, लेकिन अब 30 रुपए चुकाने होंगे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तरह 15 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसी तरह 4 से 6 किलोमीटर तक के सफर का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। 6 से 8 किलोमीटर तक का 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया गया है। 8 से 10 किलोमीटर तक का सफर का किराया 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया है। 10 किलोमीटर तक के सफर के लिए 70 रुपए वसूल किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज बाकायदा इसकी अनुमति मिलने के बाद एचआरटीसी ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इतना ही नहीं, एचआरटीसी ने अपनी बीओडी में हिमाचल प्रदेश की बस किराया बढ़ोतरी का भी बीओडी में फैसला लिया था और इस आधार पर हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया, चाहे वो प्राइवेट है या एचआरटीसी की बसें हैं, न्यूनतम बस किराया 10 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया था। और ये भी कहा था कि अब जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2 की बजाय 4 किलोमीटर तय किया जाएगा और न्यूनतम किराया 5 रुपए की बजाय 10 रुपया लिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% किराए में दी जाएगी छूट में भी बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश की सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को ही बस किराया सब्सिडी का लाभ दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर एचआरटीसी ने ये स्पष्ट कर दिया अपनी प्रेजेंटेशन में भी, सरकार को कहा था कि हिमाचल प्रदेश में बस किराए की सब्सिडी राज्य की साधन संपन्न महिलाएं ले रही हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 50 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। वो लोकल शहरों में एचआरटीसी बस सेवा का लाभ लेती हैं और 50% उन्हें सब्सिडी किराए में भी दी जाती है। इसके चलते एचआरटीसी ने प्रपोजल पहले सरकार को दिया था कि हिमाचल प्रदेश में इस सब्सिडी को सिर्फ बीपीएल और उन जरूरतमंद महिलाओं के लिए दिया जाए जो राज्य में सही मायने में वाकई इसकी हकदार है। इसके चलते बीओडी में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आम किराया, हिमाचल प्रदेश की बसों में चाहे प्राइवेट है एचआरटीसी, आम बस किराया में भी 15% वृद्धि का प्रस्ताव एचआरटीसी की बीओडी में पारित किया गया है। कॉन्वेंट स्कूलों के दी गई बसों का किराया भी अब पहले से ज़्यादा वसूलने की बात कही गई है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स में सब्सिडाइज बसें दी गई हैं, बिल्कुल कम किराया उनसे लिया गया है। पहले एचआरटीसी ने यह फैसला लिया कि इन तमाम बसों को वापस बुला लिया जाए, ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश के उन दुर्गम क्षेत्रों में बसें भेजी जाएं जहां पर आम जनता को जरूरत है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के तमाम संचालक सरकार के दरबार पहुंच गए और कहा कि बेशक हमारा किराया बढ़ा दो, लेकिन बस सुविधा से हमें वंचित मत करो, क्योंकि आमतौर पर यह भी जाना जाता है कि कॉन्वेंट स्कूल हिमाचल प्रदेश के बच्चों से भारी भरकम फीस लेते हैं, लेकिन एचआरटीसी को मामूली इसकी एवज में किराया दिया जा रहा था। लिहाजा चौथा बड़ा बीओडी का यह एजेंडा था कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूलों में बस किराए में बढ़ोतरी की जाए, ताकि सरकार को इसका लाभ मिले, एचआरटीसी को इसका लाभ मिले और आम जनता पर इसका कोई बोझ ना पड़े। अब ये तमाम फैसले जितने भी लिए गए हैं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक में आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं और इस आधार पर 28 मार्च को शनिवार के दिन हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक, संभवतः शुक्रवार का दिन होगा, उस दिन शुक्रवार को यानी 28 मार्च को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश दिए हैं कि विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने से पहले हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक की जाएगी और इसके लिए टेंटेटिव जो डेट है वो 28 मार्च की निकाली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री के वापस होने के बाद इसे फाइनल कर नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन जो टेंटेटिव डेट है वो 28 मार्च की आ रही है। और इसमें अब ये देखना होगा कि अब बजट सत्र से पहले सरकार जो बीओडी के फैसले एचआरटीसी के उन पर ठप्पा लगा देती है, बजट सत्र के बाद इन्हें लागू किया जाता है। मंडी में 7 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि फेस्टिवल कल शुरू हो जाएगा। परसों मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम की। इसके लिए आज से ही मंडी में देवताओं का आगमन शुरू हो चुका है। इस बार पंचवक्त मंदिर के समीप व्यास आरती का आयोजन किया जा रहा है। इस आरती को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए काशी से 5 विशेष पुजारियों का दल आमंत्रित किया गया है। आरती के अलावा यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाएगी।
दूसरी खबर का रुख करें तो मंडी में जिला बार एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून मंत्रालय के प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वकीलों ने न्यायालय परिसर के बाहर रोष रैली निकाली और कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। शिमला जिला के ठियोग में गजेड़ी के समीप बीती रात एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सोलन जिला के नालागढ़ के ट्रक ड्राइवर माघी राम को गंभीर चोटें आई। ट्रक ड्राइवर को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ट्रक सरिये से लदा हुआ था और कोटखाई की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गजेड़ी में बेकाबू होकर ट्रक सड़क के दूसरी तरफ पलट गया। इसके बाद ड्राइवर को ठियोग अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। फिलहाल ड्राइवर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिमला में एक महिला ने अपने ही रिश्ते में सगे भांजे के खिलाफ बैंक खाते से पैसे उड़ाने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि उसके भांजे ने 3.5 लाख रुपए की राशि धोखाधड़ी से उसके बैंक खाते से निकाल लिया। शिमला जिला के जुनगा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को दर्ज शिकायत में बताया कि उसका भांजा काफ़ी समय के साथ उसके साथ रहता था। इसी दौरान उसने उसकी बैंकिंग की जानकारी अपने भांजे के साथ साझा कर दी और फिर चुपचाप भांजे ने उसके बैंक खाते से 3.5